आदतें जो कि आदमी को अमीर जैसे कह सकते हैं कि रंक से राजा बना सकता है अगर उस प्रकार से महिलाएं काम करें तो जैसे कि आपको थंबनेल में पता चल ही गया होगा कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। हाँ, हमारी 5 आदतें मेरे पति को अमीर बना सकती हैं। उसमें कौन कौन सा है, अगर आप भी सुनना चाहती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को स्किप मत करिएगा बिल्कुल भी, और पूरा वीडियो देखिएगा। और अगर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो जैसे कि मैं अपने आप पे ही बात कर रही हूँ। मैं अमीर नहीं हूँ, ना ही ज़्यादा गरीब हूँ, नॉर्मल हूँ। मेरे हस्बैंड एक प्राइवेट जॉब करते हैं। मैं बिहार की रहने वाली हूँ और यहाँ मैं गुजरात में रहती हूँ। और प्राइवेट जॉब जैसे कि आपको पता ही होगा कि कितना पेमेंट होता है कंपनी में, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू रहते हैं। तो उसमें मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाती हूँ एक अच्छे से इंग्लिश स्कूल में, और रूम किराया भी देना होता है, सब कुछ मैं मैनेज कर लेती हूँ। तो इसी टॉपिक पे मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। ये 5 आदतें अगर आप भी ये नियम अपना लें तो सच में बोल रही हूँ, हर कोई देश में अमीर ही नहीं है, गरीब भी है। तो कहते हैं ना कि जितना चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए। तो पहला टॉपिक तो मेरा ये रहेगा कि आपके पास जितना आमदनी है उतना ही खर्चा करने की लिमिट रखिए आप, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर होगा तो आप कर्जे में पड़ सकती हैं। कर्ज लेके करेंगी तो आप ऐसे धीरे धीरे करके कर्जा भरते जाएंगी, महीना आएगा तो कर्जा देंगी, फिर खर्चा चलाएंगे, ऐसे आप डूबते चली जाएंगी। तो लिमिट से खर्चा, हाँ, महीने एक दिन पूरा राशन 1 महीने का खरीदिए। उसमें सबसे पहली बात कि आप बैठ के लिस्ट बना लीजिए। पहले मैं रसोई के सामान पे ही आती हूँ, सबका बैठ के नमक, तेल, हल्दी, ये सब। उसमें ये भी आता है कि मैगी, चाउमीन, पास्ता, तो ये तो बाद की बात है। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, हमारा सबसे ज़रूरी चीज़ है तेल, नमक। इसके बिना हम नहीं रह सकते। तो ये सब हो जाए बच्चों के खुशी के लिए, वो तो आप बाद में भी 1 पैकेट 2 पैकेट मैगी, पास्ता ऐसे मंगा सकते हैं। लेकिन राशन के सामान में यही रखिए, बेसिक सा सामान घर का खर्चे का, साबुन, सर्फ, जिसके बिना आपका नहीं हो सकता। तो पहला तो ये हुआ। मेरा दूसरा टॉपिक ये है कि आप अगर 5 रुपया कमा रहे हैं, तो आपके पास 5 रुपया आ रहा है, आपके हस्बैंड ला के दे रहे हैं, तो उसमें से आप 1 रुपया सेविंग करके रखिए, ज़रूर रखिए। क्योंकि यही सेविंग, उसको आप भूल जाइए कि मेरे पास पैसा है, क्योंकि यही सेविंग आगे चल के काम आता है, जो कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। और मैं बाद में फिर मुझे समझ में आया कि हाँ, कितना काम आ सकता है मेरा सेविंग। तो इसीलिए पति कितना लेंगे आपसे कि कितना खर्चा हुआ, उसमें 1 रुपया ज़्यादा बता दीजिए और वो सेविंग करके रख दीजिए। तो आप समझ रहे होंगे 1 रुपया करने का मतलब क्या है, कि अब जितना आ रहा है उसमें एक हिस्सा थोड़ा सा रख दीजिए। तो दूसरा टॉपिक तो ये है कि सेविंग करके रखना चाहिए। तो वो सेविंग हमारा आगे चल के काम आता है, जब सच में पैसा नहीं हो और किसी जैसे बीमार ही कोई पड़ जाए, भगवान ना करे कोई बीमार पड़े, लेकिन कोई बीमार ही पड़ जाए और आपका गिन के पैसा आ रहा है महीने का, और उसमें से अगर 10,000 हॉस्पिटल में देना हो रहा है, तो इसके लिए आपके पास बिल्कुल पैसा ना हो, तो उस समय सेविंग काम करता है, ताकि किसी से आपको लेना ना पड़े। और आजकल तो आपको पता है कोई देने वाला भी नहीं है, कौन देगा, सबको अपना अपना काम होता है। तो ऐसे करके आप सेविंग कर सकती हैं। तीसरे टॉपिक पे आती हूँ कि अगर आप बाज़ार जा रही हैं या किसी ऑटो से आप ऑटो से जा रही हैं, आपके पास ऑटो का वो किराया चिल्लर आ रहा है, तो एक आप गुल्लक 10 रुपये गुल्लक आता है 10 रुपये का, वो खरीद के रखिए। और उसमें आप रोज़ सेविंग के लिए जो आपके पास चेंज आ रहा है बाज़ार से या फिर ऑटो से आप आ रही हैं, वो लौटा रहा है आपके पास 1 रुपया 2 रुपया, तो वो आप सेविंग करिए, उस गुल्लक में डालिए। और सच बोल रही हूँ कि 1 महीने बाद 2 महीने बाद जब गुल्लक भर जाता है और फोड़ के जो पैसा निकलता है, तो उसे देखकर हमें बहुत खुशी होती है, और वो हम गिनते हैं, रखते हैं, और कुछ वो सेविंग ही हुआ ना। तो
तो ये हुआ। चौथा टॉपिक ये है कि आप जो पैसा सेविंग कर रही हैं तो वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए यूज करिए, पढ़ाइए, अच्छा एजुकेशन दीजिए, अच्छा, ताकि आपके जैसे आपके बच्चे न रहें, वो पढ़ के कुछ बन सकें, और उन्हें अच्छा सा संस्कार दीजिए कि वो पढ़ लिख के आगे बढ़े, और आपका तो बस कट ही रहा है, आपके बच्चों का भविष्य बने। तो देखिए, मैं भी एक नई यूट्यूबर हूँ, तो ये मेरा टॉपिक है यही बच्चों का। और सच बताऊँ, मैं यहाँ आई थी तो मेरे पास कुछ नहीं था, और रहते रहते ना मैं सब चीज़ खरीद ली सेविंग कर करके। हर सामान आज मेरे पास है, और बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही आप करके छोटा छोटा बूंद बूंद से, कहा होता है कि बूंद बूंद से तालाब भरता है, तो ऐसे करके आप सेविंग कर सकते हैं। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं भी एक नई यूट्यूबर हूँ, नया अपना यूट्यूब चैनल बनाई हूँ। बड़े क्रिएटर का तो सब लोग हेल्प करते हैं, और छोटे। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा, और नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। थैंक यू सो मच।